ऑलराइट जी, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के HTML के टैग्स थे, फिर हम लोगों ने CSS पे काम स्टार्ट किया। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो बटन है, सबसे पहले हम बटन्स पे बात करते हैं। जो हमारे पास बटन होता है, हम उसके अंदर किस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं, उस बटन में क्या क्या चेंज, क्या क्या उस पर इम्पैक्ट ला सकते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने एक आउटपुट है जिसमें 1 2 3 4 तरह के वहाँ पे बटन्स बने हुए। ठीक है, 4 तरह के बटन्स बने हुए। आपके पास लेफ्ट साइड पे बटन है जो आमतौर पर डिफ़ॉल्ट बटन बनता है। आप आम कोई बटन ड्रॉ करते हो तो वो बटन आपका इस तरह से दिखता है। ठीक है, उसमें आप जो फिर वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हो, आप वहाँ डिफ़ॉल्ट, वो जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बटन लिखा हुआ है, आप वहाँ वैल्यू लिख देते हो। इसी तरह आप देखें, आप चाहें तो ये लिंक बटन भी बना सकते हैं, या बटन या इनपुट बटन भी बना सकते हैं। अगर आप एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, वैसे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दिखने में बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। एक छोटी सी चीज़ अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब आप डिफ़ॉल्ट बटन पे अपना एरो लेके जाते हो तो ये वैसे का वैसे रहता है, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, बटन प्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है ना, उसी तरह से एरो का एरो ही रहता है। लेकिन जब मैं दूसरे बटन पे लेके जा रहा हूँ तो ये देखें, ये कर्सर कन्वर्ट, ये चेंज हो जाता है, इसकी शेप बदल जाती है। दैट मीन्स कि हम इसकी जो है ना स्टाइलिंग इस तरह की भी कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा तीसरा बटन है, उस पर भी कर सकते हैं, तीसरे पे भी ये काम हो रहा है। तो अब देखते हैं कि असल में इसका कोड क्या है, ये कैसे हुआ है। ठीक है, ये काम हम लोग देखते हैं कैसे हुआ है। सबसे पहले ये हमारे पास इसका कोड है। अच्छा, ये काम इसने कैसे किया, जैसे आपको हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले आप देखें कि बॉडी में क्या काम हुआ है। बॉडी में आपके पास हेडिंग टू CSS बटन्स की टॉप पे हेडिंग आ रही है। और अब आपको उसने यहाँ बताया कि आप इस तरह मुख्तलिफ अंदाज से बटन्स बना सकते हो। आप अगर बनाना चाहो तो आप मुख्तलिफ अंदाज से बटन बना सकते हो। जैसे उसने क्या कि सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट बटन है वो आपको सिखाने के लिए बटन के टैग से उसने बटन बनाया। उसने बटन के टैग से बटन बनाया कि ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आपका बटन का, और उसके सेंटर में आप वो लिख देते हो जो आप बटन के की वैल्यू लिखना चाहते हो। मींस के बटन के ऊपर जो चीज़ डिस्प्ले हो वो आप लिखना चाहते हो, वो आपने से डिफ़ॉल्ट बटन था तो आपने डिफ़ॉल्ट बटन कर दिया। ठीक है, इस तरह आपका एक आम बटन बन जाता है विदाउट एनी स्टाइलिंग। ठीक है, और आप देखें आपने कुछ भी इसमें कॉल वगैरह नहीं कराया, तो आम एक बटन जो है ना का टैग इस्तेमाल कर दिया। तो उसकी आउटपुट आपने देखी कि आपके पास आउटपुट में सिर्फ एक ये डिफ़ॉल्ट बटन, आम सा बटन बन रहा है। और डिफ़ॉल्ट बटन क्यों आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि आपने टैग के बीच में यही चीज़ लिखी है। दूसरा तरीका उसने आपको सिखाया कि आप ये लिंक के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि एंकर के टैग के थ्रू भी कर सकते हो। एंकर के टैग के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है। क्या सिर्फ और सिर्फ उसने एंकर का टैग, पहला एट्रीब्यूट क्या रखा है उसने, href। href क्या होता है, कोई बताना चाहेगा कि href से क्या होता है, और इसकी वैल्यू हैश देने से क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? सर रेफरेंस होता है ना, होता है हैश से नंबर आते हैं ना, हैश से नंबर, 1 2 3। रेफरेंस वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए ऐसे होता है कि हैश जहाँ से जो है वो दूसरे पेज का लिंक देते हैं। हैश की जगह हम किसी का लिंक दे सकते हैं, और अगर हम यहाँ लिंक नहीं दे रहे तो अगर हैश से डाल रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसी पेज, करंट पेज पे ही रहे, कि ये एक लिंक बन जाएगा लेकिन ये इसी पेज पे रहेगा, एग्जिस्टिंग पेज पे ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे कोई एड्रेस दे सकते हैं किसी वेबसाइट का या अपने किसी पेज का, तो वो उस पेज पे या उस जो है ना वेबसाइट पे नेविगेट कर जाता है। लेकिन अगर हम हैश डालते हैं, हैश लिखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि ये इसी करंट पेज पे ही रहेगा, यानी कि करंट पेज का एक तरह का उसने लिंक दे दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है अच्छा जी, आप ऐसा करें, क्लास कॉल करें, इसका नाम है बटन। उसने, आपको पता है हम क्लासेस यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी स्टाइल इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी स्टाइल की जो है ना कैटेगरी क्लास बनाने के लिए, तो हमने एक क्लास कॉल की है बटन। दैट मीन्स के एक बटन है जिसमें लिखा आ रहा है लिंक बटन, उसका सारा का सारा स्टाइल इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है क्लास के अंदर। अगर आप देखें तो ये दूसरा बटन है, ये इस तरह क्यों दिख रहा है,
ये सारा का सारा जिसका स्टाइल है वो क्लास में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्लास का नाम है बटन। अभी देखते हैं क्लास क्या है। तीसरा जो तरीका उसने आपको बताया, देखें पहले वाला तरीका एग्जैक्टली पहले वाला तरीका है, लेकिन उसने आपको सिखाया है कि आपने उसी में अगर चाहे तो उसमें भी क्लास कॉल कर सकते हैं। ये असल में चारों मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही काम करने के, आपको ये सिखा रहा है। तो देखें थर्ड पॉइंट पे कि आपने बस बटन का टैग लिखा और बटन के टैग के अंदर आपने क्लास कॉल कर ली तो भी आपका स्टाइलिंग वाला बटन बन गया। और फोर्थ में उसने आपको सिखाया है कि आप बटन इस तरह से भी बना सकते हैं। आपने क्या किया, इनपुट का टैग यूज किया और कितनी, एक दो तीन, तीन आपने जो है ना इसके एट्रीब्यूट्स उसको दे दिए, तीन एट्रीब्यूट्स। जैसे एक टाइप को की वैल्यू दे दी, उसकी क्लास को की वैल्यू दे दी और वैल्यू को कोई वैल्यू दे दी। अब देखिए आपने वैल्यू को क्या दी है, इनपुट बटन। अब आपने जो इसको वैल्यू दी है इनपुट के टैग के अंदर, वैल्यू के एट्रीब्यूट को, तो ये देखें इनपुट बटन लिखा। जो चीज़ आप वैल्यू में देते हैं वो चीज़ आपके पास जो है ना बटन में दिखती है। अगर आप जो है ना कुछ इसको वैल्यू में देते हैं तो जो वैल्यू आप देते हैं वैल्यू के एट्रीब्यूट को, वो आपके बटन की वैल्यू बन जाती है, बटन पे दिखती है अगर आप यूज़ कर रहे हैं इनपुट का टैग। इसी तरह टाइप अगर आप इसकी बटन बता देते हैं तो ये बटन बन जाता है। और इस पर आपने क्या स्टाइल इंप्लीमेंट करना है, इस पर आपने जो है ना क्लास कॉल करनी है बटन नाम की। बस इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिखाने का मकसद आपको चार तरह से आप बटन कॉल कर सकते हो और चारों सेम तरीके हैं। अब देख लेते हैं बार बार वो एक क्लास कॉल कर रहे हैं, इसका नाम है बटन। देख लेते हैं वो क्लास क्या है। तो हमें पता है क्लास से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जाते हैं स्टाइल के अंदर। अगर हम इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टाइल के टैग में जाते हैं और स्टाइल के टैग के अंदर हम लोग अपनी क्लासेस जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरी क्लास का नाम है बटन और ये क्लास क्यों है, क्योंकि ये डॉट से स्टार्ट हो रही है। ये क्लास है, इसकी अपनी एक बॉडी है। देख लेते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, बैकग्राउंड कलर इज ये वाला, ये ग्रीन का एक शेड है। आप देख भी सकते हैं कि जो आपके पास दूसरे तीसरे और चौथे बटन में, क्योंकि सेम क्लास कॉल होगी ना, इसलिए इन सब का स्टाइल सेम है, इसलिए इन सब का स्टाइल सेम है। इनका बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन का शेड है, ये आपने इस तरह से दे दिया। फिर कह रहे हैं इसका बॉर्डर को नहीं रखना, कलर इसका वाइट रखना है। कलर वाइट से क्या मुराद है, ये आप देख सकते हैं। कलर वाइट से क्या मुराद है, बटन का जो खुद का लिखा हुआ है तो उसका वाइट कलर है। बिल्कुल उसका जो फॉन्ट लिखा आ रहा है, यानी कि फॉन्ट कलर नहीं हम लिख फॉन्ट सकते, का कलर। फॉन्ट का कलर। तो फॉन्ट का कलर करने के लिए हमें कलर की जो इसका एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, उसको सेट करना होगा। पैडिंग कर दिया आपने बटन के अंदर टॉप से और राइट से। जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा होगा वो सेंटर में आएगा। डेकोरेशन इसकी उसने ख़त्म कर दी। डेकोरेशन क्यों ख़त्म की कि कहीं पर अगर ये लिंक होगा, जैसे ये दूसरे के अंदर है, अगर डेकोरेशन ख़त्म ना हुई होती तो ये सेकंड वाले जो एंकर का टैग है, ये लिंक बटन अंडरलाइन होकर नज़र आ रहा होता। क्योंकि हम इसकी डेकोरेशन नन कर दिए तो ये जो है ना आपके पास अंडरलाइन नहीं आ रहा। इन लाइन डिस्प्ले मीन्स के सारे बटन एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। फॉन्ट साइज सेट कर दिया, उसका मार्जिन सेट कर दिया, ठीक है। टॉप से और राइट से, पहली वैल्यू टॉप से होती है, दूसरी वैल्यू राइट से। मार्जिन है ना यहाँ से हिसाब लगाते नहीं, बचपन में मार्जिन नहीं लगाते थे, तो जी लेफ्ट से टॉप से इसका इतना मार्जिन, इतनी स्पेस दी है, लेफ्ट से इतनी स्पेस दी है। और कर्सर को उसने पॉइंटर कर दिया, कर्सर को उसने पॉइंटर कर दिया। इसी वजह से जब इन बटन्स के ऊपर मैं ये अपना एरो लेके जाता हूँ तो ये देखिए ये पॉइंटर बन जाता है। ये जो हाथ का निशान आ जाता है ये बेसिकली पॉइंटर बन जाता है। तो ये हमने इस बटन की जो स्टाइलिंग की थी, यानी कि इसकी जो क्लास हमने बनाई है, उस क्लास के अंदर हमने इसका एट्रीब्यूट सेट किया है, उसकी प्रॉपर्टी सेट की है कि इसका जो एरो है, देख सकते हैं आप लोग, जो इसका कर्सर है, आप उस कर्सर को पॉइंटर बना दो। उस कर्सर को पॉइंटर बना दो तो आपका बटन इस तरह से डिफरेंट सा हो जाता है, इस तरह से।
ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी आउटपुट है। तो आपको इस एग्जांपल में दो चीज़ें सिखानी थी, एक जो बटन का स्टाइल लगा हुआ है यानी कि क्लास बनी हुई है, और दूसरा आपको ये सिखाना था भैया 4 तरह से आप बटन बना सकते हो। और आपको अब रियलाइज़ हो गया होगा कि एक आम बटन में और एक स्टाइल शुदा बटन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसको थोड़ा बहुत नोट कर लें, कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर हम इस बटन की शेप चेंज करना चाहें तो हो सकती? शेप चेंज करना चाहें? हाँ, ये देखिए ना, ये स्क्वायर रेक्टेंगल में है, अगर हम इसको सर्कल में करना चाहें। हमें इसका रेडियस सेट करना, वो मैं दिखाता हूँ अभी। हमें इसकी रेडियस की वैल्यूज भी रेडियस भी इसका जो है ना चेंज करेंगे तो ये जितना रेडियस कम करेंगे, मतलब कि रेडियस को मैंने 20 दिया और रेडियस को मैंने दिया 100, तो 100 वाले रेडियस जो होगा वो ज़्यादा स्क्वायर होगा एज कम्पेयर टू 20 वाला। ठीक है, अब इनका रेडियस 0 है। मैं आपको वो वाले बटन्स भी दिखाता हूँ। मैंने इसमें इस सारे जो बटन्स के कोड है ना, इसमें मैंने आपको स्टाइल्स ही डिफरेंट दिखाए हैं, तो वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। चलें, इसके बाद देखते हैं ये काम क्या है इसमें। इसको मैंने पहले इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूँ। कहाँ है? ये है। इसको करते हैं क्रॉस। ये देखिए, अगर आपके पास 5 बटन्स हैं और 5 बटन्स के अंदर आप इम्पैक्ट देखें, जब मैं ग्रीन इस पे लेके जा रहा हूँ, अच्छा ये इसका ये पॉइंटर बन रहा है। अगर देखें बाकी सब कुछ सेम। जी जी सर स्माबिया को ऐड करते हैं, वो उनको क्लास शो नहीं हो रही, कब से वो काफी टाइम से देखती हैं। कर देता हूँ। हाँ जी, मैंने डायल कर दिया। तो अगर आप देखें, आपके पास ये 5 बटन्स हैं और 5 बटन्स के अंदर सब कुछ सेम है। 5 बटन्स में सब कुछ सेम है, लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क है। क्या ख्याल है आपका? 2 चीज़ों का फ़र्क है। कौन कौन सी चीज़ें आपके ख्याल से इसमें डिफरेंट हैं? सर एक तो कलर, कलर्स, एक तो बैकग्राउंड कलर, एक तो बैकग्राउंड कलर, और दूसरा स्क्वायर आता सर। नहीं नहीं, एक और चीज़ है, वो दिखने में तो सारे सेम हैं। पॉइंटर नहीं है। पॉइंटर एक मिनट, चलो इसे देखते हैं। ब्लैक वाला इस पे है, इस पे ये भी पॉइंटर है। अच्छा अच्छा, पॉइंटर सब पे देखो। इस अगर देखें तो वैल्यूज मुख्तलिफ है ना सबकी। बिल्कुल। अब देखते हैं ज़रा कि इसमें क्या हुआ। हम हमेशा की तरह आ जाएंगे अपनी मेन में यानी कि बॉडी में। तो हेडिंग टू बटन कलर्स, पैराग्राफ लिखा, और जैसे कि देखें सब की जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, इसने सबको बनाया ही बटन के टैग से, इसने सबको बनाया ही बटन के टैग से। तो आप बटन के टैग में जो बीच में वैल्यू दोगे वो आपका बटन का नाम बन जाएगा, बटन का नाम बन जाएगा। क्या ख्याल है अगर मैं इसको इनपुट के टैग से बनाता, इनपुट के टैग से बनाता। इनपुट टाइप क्या होती है इसकी? सबकी टाइप होती बटन। क्लास में सब में सेम ही कॉल कर रहा होता। क्लास जैसे है बटन, बटन क्लास कॉल कर रहा होता। और इस पे डिस्प्ले क्या होगा, ये करने के लिए मुझे वैल्यू देना पड़ती ना, कि वैल्यू क्या है। लेट सपोज एक में देता मैं ग्रीन। तो अगर मैं इसी की मदद से, इनपुट के टैग की मदद से बटन बनाता, तो मैं बेसिकली दूसरे वाले की वैल्यू को चेंज करता। ये देखें, ग्रीन फिर ब्लू, इस तरह में इसकी वैल्यू की जो वैल्यू है उसको बार बार चेंज कर रहा होता। लेकिन हमने बनाया ही किससे? हमने बनाया ही इसको इनपुट टैग की मदद से। तो फिर जो है ना, हमें
इस तरह से इसकी कोई प्रॉपर्टी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बटन के टैग से बनाए तो उसके बीच में जो कंटेंट लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। यहाँ तक कोई डाउट क्लास? फिर हम आगे बात करते हैं इससे। ठीक है जी। अब इसमें आपको इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है, अगर आप देखें तो पहले वाले बटन में एक क्लास कॉल हो रही है, इसका नाम है बटन। दूसरे वाले बटन में जिसका नाम है ब्लू, उसमें दो क्लासेस कॉल हो रही हैं, बटन और बटन 2। तो अब आपके सामने है कि आप दो क्लासेस इकट्ठे कैसे कॉल कर सकते हो। इसी तरह बाकी सारे बटन्स के अंदर भी उन्होंने एक मेन क्लास कॉल की है और दूसरी जो है ना एक ऐसी क्लास कॉल की इसमें मामूली से कोई चीज़ चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ऊपर आके देखें जो बटन की क्लास है वो तो एग्जैक्टली वही है जो आप काम करके आ रहे हो। अब डिफरेंट क्या है, एक और क्लास बनाई बटन 2 के नाम से और उसके अंदर भी एक आपने जो है ना प्रॉपर्टी सेट कर दी, बैकग्राउंड कलर इसका आपने ब्लू का कोई शेड रख दिया। जी जी सर ये कर्सर जहाँ पे आप कर्सर के आगे पॉइंटर लिखा है, यहाँ पे अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो डिस्प्ले होगा। हाँ, अब इसमें ये होता है कि इसकी ना तो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। आप देखें जो आपके पास एरो है इसकी कुछ शेप्स होती है ना, ये कप बन यस जाता सर। है, ये लोडिंग में चला जाता है। ठीक है, तो आपने उनमें से कुछ सर स्पेसिफिक जिस तरह वैल्यू कैलकुलेटर में होता है, जिस तरह हाँ कैलकुलेटर में होता है कि कैलकुलेट शिफ्ट दबा के ऊपर वाले आ जाते हैं सर। वो कर लें, या आप जब माउस कंप्यूटर यूज करते हैं तो जब दो डबल क्लिक करते हैं तो लोडिंग होती है ना, यस सर। लोडिंग होती है, कप का साइन बना आता है। विंडोज 7 में याद है वो सर्कल घूमता रहता था, इसी तरह कभी यस क्वेश्चन सर। मार्क बना आ जाता था। तो ये जो आपके पास माउस की मुख्तलिफ शेप्स है ना, ये उसकी बात कर रहा है। माउस की मुख्तलिफ शेप्स है ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें करें कि आपने एक और क्लास बनाई और उस क्लास में सिर्फ आपने एक बैकग्राउंड कलर चेंज किया, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि दो ही चीज़ें चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब ये दो क्लासें इकट्ठी कॉल होंगी, जैसे ब्लू में हुई हैं, ब्लू के बटन में उसने दो क्लासेस इकट्ठे कॉल की हैं, अब क्या होगा, ये दूसरी क्लास के अंदर जो वैल्यू सेट हो रही है, जो दूसरी क्लास में वैल्यू सेट हो रही है, अगर वो वैल्यू पहले वाली क्लास में भी मौजूद है, जैसे आप देखें ये बैकग्राउंड कलर आपने बटन 2 में भी सेट किया है, ये बैकग्राउंड कलर आपने पहले वाली क्लास में भी सेट किया है। जो बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू दिया है बटन 2 वाली क्लास में, आपने बटन वाली क्लास में भी बैकग्राउंड दिया हुआ है ग्रीन। असल में क्या हुआ है, जब आपने दो क्लासेस कॉल की हैं तो बटन 2 से जो है ना वैल्यू आई है, उसने पहले वाले क्लास की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। अब इसी वजह से दूसरे बटन का कलर ग्रीन नहीं है, हालांकि उसमें बटन कॉल हुआ है, यानी कि बटन की क्लास कॉल हुई हुई है, लेकिन क्योंकि दूसरी क्लास में भी आपके पास जो है ना बैकग्राउंड कलर आपने सेट किया हुआ है, तो उसने पहले वाली को ओवरराइट कर दिया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो दोनों में रिपीट हो रही हैं वो सेकंड वाले की वैल्यू आ जाएगी, और बटन 2 में देखें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो सारी की स्टाइलिंग इंपोर्ट करेगा फ्रॉम द क्लास नेम्ड बटन। इसी तरह आप रेड में भी देखें, उसने अब क्या सिखाया रेड वाले बटन में भी, कि उसने दो क्लासेस कॉल की हैं, बटन और बटन 3। अब बटन में तो सारी ऊपर वाली चीज़ें आ जाएंगी, बटन 3 में क्या किया, सिर्फ उसने बैकग्राउंड कलर सेट किया, सिर्फ उसने बैकग्राउंड कलर सेट किया। वही पुराने वाला काम होगा कि सारी स्टाइलिंग बटन वाली आएगी, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है वो बटन 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि बटन 3 आपने सेकंड में कॉल किया। ठीक है, सेम इज द केस विद ब्लैक, यानी कि ग्रे का एक शेड है, और इसी तरीके से आपके पास ये फोर्थ वाला भी है। हम इसके आउटपुट देखें, इस तरह का हमारे पास ये ग्रे का शेड है, ये ब्लैक में आ गया। सारे के सारे, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, सारे के सारे बटन सेम है, मीन्स के सबका हाइट वेट वगैरह पैडिंग मार्जिन सब कुछ सेम है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क है इनके जो है ना एक एक बैकग्राउंड कलर का और इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ साइज वाले हों अगर आपके पास, अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ भी सिर्फ दो चीज़ें चेंज हैं। क्या ख्याल है, जो 10 पिक्सल्स के अंदर जो पहले वाला बटन है आपका, 10 पिक्सल्स में जो पैडिंग सेट हुई हुई है वही पैडिंग आपके पास इवन लास्ट वाले बटन में भी है। ऑब्जर्व कीजिएगा ज़रा, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ इनका जो साइज़ है वो वेरी कर रहा है, सिर्फ इनका साइज वेरी कर रहा है। तो अब इसका देख लेते हैं कोड के इन्होंने कैसे क्या चीज़ चेंज की है। ये हमारे पास सबसे पहले बैकग्राउंड सबसे पहले हमारे पास बटन की क्लास आ जाती है। ये हमारे पास बटन की क्लास आ गई और इसमें वही सारा काम हुआ हुआ जो हमने पहले किया है। अब देखिए सिर्फ फॉन्ट साइज चेंज किया है, पहली क्लास का 10, दूसरी का 12, 16, 20, 24 और नीचे देखें आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो क्लासेस कॉल कर ली हैं, सिर्फ दो क्लासेस कॉल कर ली हैं। अब देखें आपके पास जो सबसे पहले वाला बटन है 10 पिक्सल्स वाला, उसमें आपने दो क्लासेस कॉल की, बटन और बटन 1। बटन से ये सारी स्टाइलिंग आ गई और बटन 1 से उसमें ये फॉन्ट साइज 10 सेट हो गया। सेम इज द केस विद द बटन हैविंग फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। कि देखें आपने क्लासेस कॉल की दो, बटन एंड बटन 2। बटन से उसकी वाले सारे एट्रीब्यूट, इसकी प्रॉपर्टी सेट हो गई और बटन 2 से इसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स कर दिया। बाकी 3, 4, 5 में भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुई, सिर्फ आपने मतलब की दो क्लासेस कॉल और जो चीज़ डिफरेंट रखनी थी उसको आपने सेकंड क्लास में बना के नीचे दो क्लासेस कॉल कर दी। तो आपके पास इस तरह की ज़बरदस्त सी आउटपुट आ गई और आप बटन का साइज इस तरह से चेंज कर सकते हो। फिर देखते हैं और क्या चीज़ चेंज की। अब अगर आप देखें तो 10 पिक्सल्स टॉप से राइट से 24 पिक्सल्स। सेकंड बटन है उसमें उन्होंने पैडिंग मुख्तलिफ कर दी, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में मुख्तलिफ पैडिंग वाले। अब आपने जो है ना मुख्तलिफ इसकी जो है ना वैल्यू सेट की, तो ये भी मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो कि जो चीज़ मुख्तलिफ थी, ये देखें सिर्फ पैडिंग चेंज हुई है ना, जिस तरह फॉन्ट साइज चेंज किया था वो आप बाकी आपने सेम रहने दिया और जो पैडिंग की वैल्यूज़ हैं वो आपने वहाँ पे चेंज कर दिया। आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अच्छी प्रैक्टिस है कि जिसको चेंज करना है उसको मेन वाले में लिखो ही ना। पहला बटन है, इसकी पैडिंग 10 पिक्सल और 24 पिक्सल रखना चाहते हो तो मसला ही कोई नहीं, पहले वाले बटन के अंदर आपने दो क्लासेस कॉल कर ली, एक है बटन के नाम की जिसके अंदर सारा का सारा स्टाइल इम्प्लीमेंट हुआ है और दूसरी जिसके अंदर आपने पैडिंग सेट की हुई है। सेम इज द केस विद द सेकंड बटन कि जहां आपने पहली वाली क्लास कॉल की जिससे सारा स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया और दूसरी वाली क्लास कॉल कर दी इसमें आपने डिफरेंट वाला जो है ना स्टाइल इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आप दोनों को कंबाइन कर लो तो आप इस तरह एक बेहतरीन सा स्टाइल इम्प्लीमेंट कर लेते हो। जो आप लोगों से मैं कह रहा था ना कल भी के CSS इम्प्लीमेंट करें, वो ये चीज़ है कि इस तरह के ऑप्शंस को ज़रा एक्सप्लोर करें, इस तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें कि अच्छा ये करने से क्या होता है, क्लासेस बनाने से क्या होता है, मैं कितनी क्लासेस बनाऊँ, अपने कौन क्लासेस किधर किधर कॉल करूँ। ये काम करने से आप जो है ना बहुत अपनी CSS की इम्प्लीमेंटेशन को एंजॉय करोगे। आप अब शायद समझ सकते हो, एक क्लास है, क्लास आपने इंटरफेस बनाया, उसमें मुख्तलिफ बटन्स बनाए और मुख्तलिफ बटन्स के अंदर आप ऊपर ऐसा करो 4-5 तरह की क्लासेस बना लो। अच्छा, एक आपने देखा लैपटॉप अपने कैलकुलेटर्स के अंदर कुछ बटन बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ जो है ना लंबाई में होते हैं, कुछ चौड़ाई में होते हैं, कुछ बटन्स का कलर डिफरेंट होते हैं, कुछ के मुख्तलिफ होते हैं। जैसे इक्वल टू का है वो डिफरेंट सा होता है, ये प्लस अक्सर रेड से बड़ा सा बना होता है, इसी तरह जो क्लियर का बटन होता है ज़रा मुख्तलिफ सा होता है। इस तरह की चीज़ें ज़रा सोचो, इंटरफेस को भी ऑब्जर्व करो और उसकी बेसिस पे अपना स्टाइल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अपना स्टाइल, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का डिज़ाइन जो आपने नहीं बनाया हुआ, मुझे बिल्कुल भी वो देखने का शौक़ नहीं है। मैं वो स्टाइल देख लूँगा
जो मुनासिब सा हुआ, लेकिन आपने उसके अंदर CSS को जितना आता है उतना प्रैक्टिस किया। जो आप डिज़ाइन बना सकते थे अपने इंटरफेस को इम्प्रूव करने में अपने CSS के नॉलेज की बेसिस पे। अब यहाँ पर ये एक्सक्यूज़ जो है ना प्लीज़ नहीं होना चाहिए, वो ये कि सर मुझे ये 4-5 टैग्स आते हैं, वो मतलब ये जो है ना आपका नहीं होना चाहिए कोई एक्सक्यूज़। आप एक्सप्लोर करें ना, ये इतने सारे आपने जो पढ़े हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो और भी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, ये एक्सप्लोर करो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो आपको मैं ऐसे गूगल पे सर्च करना सिखाता हूँ, अच्छा आपने इसका बैकग्राउंड सेट करना है। अब आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता था कि इसका जो फॉन्ट कलर है वो कलर के प्रॉपर्टी से चेंज होता है, तो आप लिखोगे हाउ टू चेंज कलर और हाउ टू चेंज कलर या फॉन्ट कलर इन बटन। वो आप सर्च करोगे तो आपको पहले ही बताएगा कि आपने कलर की जो है ना एट्रीब्यूट्स का सेट करना होता है। बस इतनी सी बात है। इस तरह जो आपको ज़रूरत पड़े, अगर वो आपको टैग नहीं भी याद आता, प्रॉपर्टी नहीं भी याद आती, तो उसको सर्च करके ये काम आप लोगों से कराना, ये मेरी असाइनमेंट का मकसद है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोड कहीं से खुदा ना खासा उठा के उसको दिखा देना कि सर बड़े इंप्रेस हो जाएंगे और कहेंगे वाह आपने क्या काम किया, तो इस तरह का काम नहीं। आपने अपने हाथों से कोड लिखा होगा, आप जानते होगे कि ये चीज़ क्या काम कर रही है, ये चीज़ क्या काम कर रही है, इस तरह से। ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई इसकी तरह नहीं कि आपने मैंने आपसे कहा कि एक सिंपल सा ये चीज़ बना दें, सिंपल सा फॉर्म बनाएं, उसमें जी वो वाला काम जो सर ने भी कराया भी नहीं है। PHP मैंने PHP की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराई, मैंने इसके अलावा और भी 3-4 ऐसी फाइल्स कॉल हुई थी जो मैंने अभी तक तो कोर्स में करीब भी नहीं आए, जो हमारे मिड्स के बाद का काम है शायद। तो वो देख के थोड़ा नहीं काफ़ी अफसोस होता है कि जो है ना ये चीज़ें कहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं, हम सबको पता है। तो ऐसी चीज़ों का आपको कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं बटन 4। ये वो बात आ गई जिसे हम कह रहे थे कि अगर इसको सर्कल में करना है इसका, तो मैंने आपसे कहा इसका रेडियस वगैरह से सेट करना है। तो इसको देख लेते हैं। बटन 4 ये है, बटन 4 है आपके पास। वो क्या कहते हैं इसमें, देखें ऊपर एक जेनेरिक क्लास बनाई, वही चलती आ रही है। सिर्फ आपने क्या किया, बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया। बॉर्डर रेडियस, इसके बॉर्डर का रेडियस के 2 पिक्सल्स किया, कहीं 4 किया, कहीं 8, 12। और दूसरा उसने आपको सिखाया कि आप परसेंटेज में भी आप पिक्सल्स के बजाय परसेंटेज में भी दे सकते हो। 50% जो है ना आपने दे दिया बॉर्डर रेडियस, तो देखें हाफ उसका जो है रेडियस वो कर्व हो चुका है। तो आप पहले देख लें कॉल कैसे किया, वही पुराने तरीके से 2 क्लासेस ने कॉल कर दी। और जब आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब इसका कोड देखा, तो ये देखें इसका 2 पिक्सल्स 4, 8, 12। और अगर 50 अगर परसेंटेज में देते हो तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 10 पिक्सल्स की वजह 10% करते तो 10% जो है ना वो सर्कल में हो जाता। इस तरह से आपके पास आप डिफरेंट इसके बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हो, मुख्तलिफ इसके बॉर्डर मतलब बॉर्डर रेडियस। अब देखें इस तरह ये चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें आप करोगे। इसके अब किसी का बॉर्डर कुछ है, किसी का बॉर्डर कुछ है, इन सब में अगर आप देखें तो जो है ना जब आप बल्कि एच ओवर इस पर नहीं लगा हुआ, सबका बॉर्डर आपने डिफरेंट कर दिया, बाकी सबका बैकग्राउंड कलर भी सेम है। बाकी इसमें जो लिखा हुआ है वो तो सारी बात है आपने बटन के टैग की वजह से। बटन 5 का कोड देखते हैं। किसी एक बटन के दिखा दें, किसी बटन को पावर का एक दफा टैग इम्प्लीमेंट करवाता है। हॉवर का टैग भी करा देता हूँ मैं, अभी आपको हॉवर का टैग भी बता देता हूँ। अभी हम आगे स्टाइल में किया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें इसके अंदर अब ये क्या हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, सॉरी इसका बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है ना। ये देखें आप सबसे पहले तो आपने एक जेनेरिक क्लास बनाई, ठीक है। और उसके बाद आपने क्लास बनाई पहले बटन के लिए जिसमें बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है और कलर इसका ब्लैक है। अच्छा, इसमें अगर आप देख रहे होगे तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बैकग्राउंड कलर वाइट बताने की ज़रूरत अगर आपने हर जगह पे
अगर आपने हर जगह पे बैकग्राउंड कलर वाइट ही करना था तो आप बेस क्लास में ही वाइट कर देते। अभी आपका क्या ख्याल है, अगर बेस कॉल सिर्फ कॉल हो तो आपके पास तो बटन का कलर ग्रीन बनेगा ना। उसने ये चाहा कि बेस क्लास का कलर ना चेंज हो, मैं हर क्लास को अलग अलग वाइट कर दूं। अब मेरे ख्याल से आप में से कोई भी बता सकता है, अगर मैं किसी क्लास के अंदर ये वाइट इसका बैकग्राउंड कलर सेट ना करूं तो आपके पास कौन सा कलर आएगा? ग्रीन आएगा सर। ग्रीन है। जो आपने बेस क्लास में बाय डिफॉल्ट सेट किया है, ठीक है ना। यानी कि वाइट। दूसरी क्लास में आप जो चीज़ सेट कर देते हो वो पहले वाले से ओवरराइड हो जाती है, और अगर वो पहले वाले में मौजूद ही नहीं है तो वो तो अच्छी बात है, वो तो ओवरराइड ही नहीं होनी, तो वो भी इम्प्लीमेंट हो जानी है। कलर इसका देखिए, पहले कलर जो बेस में कलर है वो वाइट है, फॉन्ट कलर, लेकिन जब आप बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो, फॉन्ट कलर को ब्लैक कर रहे हैं, और यहाँ देखिए बॉर्डर सेट कर रहे हैं 2 पिक्सल्स का सॉलिड वाला इस कलर में आपके पास बैकग्राउंड, इस शेड में आपके पास बैकग्राउंड। बटन 2 का अलग शेड है, 3 का, 4 का, 5 का अलग अलग शेड है, और नीचे आपने एज यूजुअल 2 क्लासेस को कॉल कर दिया, 2 क्लासेस को कॉल कर दिया आपने। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें एच ओवर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो, मेरे ख्याल से आगे वाले एग्जांपल में ये आ गया। देखें, जिस बटन पे मैं होवर कर रहा हूँ या एच ओवर, दोनों तरह से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ, ग्रीन पे करता हूँ तो ग्रीन इसका बैकग्राउंड हो जाता है। और एक और बात नोट करें आप लोग, जब ग्रीन, अभी ग्रीन के अंदर जो ग्रीन लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो किस कलर में है? जो ग्रीन आपका ब्लैक। कलर में, जब मैं इस पे कर्सर ले जाता हूँ तो क्या क्या कुछ वाइट चेंज हो हो रहा जाता है? है। तो इसका वाइट हो रहा है। इसका कलर वाइट हो रहा है, बैकग्राउंड ग्रीन हो रहा है। बैकग्राउंड ग्रीन हो रहा है, और कर्सर क्या हो रहा है? वाइट। मतलब कर्सर इसका वो हो रहा है, कर्सर पॉइंटर इसका पॉइंटर हो जाता है। पॉइंटर हो रहा है। पॉइंटर हो रहा है, ठीक है। सेम इज द केस विद, यहाँ देखें, यहाँ पे भी इसका कलर, जिसका फॉन्ट कलर है, यानी कि इसको हम कलर कहते हैं, वो वाइट हो रहा है। ये जो है ना कर्सर बन रहा है होवर पे, और होवर पे ये काम हो रहा है, एच ओवर पे ये काम हो रहा है। तो अब देखिएगा ये चीज़ कैसी है। बटन 6 ये देख लेते हैं, ये देखें बटन के अंदर सारा काम हो गया, कर्सर भी सब पे बन रहा था, और ये काम ना चार कह रहा हूँ 0.4 सेकंड्स में हो रहा है। ये जो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है ये 0.4 सेकंड्स है। आप ज़्यादा कर दें, आप कम कर दें, ये आपकी मर्जी है कि यह काम कितनी देर में हो। अच्छा, बटन 1 में जैसे भी आपने देखा, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है, कलर इसका ब्लैक हो रहा है यानी कि फॉन्ट का, और बॉर्डर इसका सेट किया हमने, ये जो पुराने वाला काम है। एक मिनट, बटन 6 ही है, सब ऐसे ही है, लेकिन ये इसका नॉर्मल स्टाइल है ना, ये जो आपने नॉर्मल स्टाइल है। लेकिन जब बटन 1 पे क्या होगा, होवर, जब इस पे एच ओवर इंप्लीमेंट होगा, यानी कि जब इस पे होवर किया जाएगा, इस पे कर्सर आएगा बटन 1 पे, तो अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि सर सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, और इसको हम इसका कलर वाइट कर रहे हैं। कलर वाइट मतलब इसके फॉन्ट का कलर वाइट कर रहे हैं। बटन 2 जो होगा वो इस स्टाइल में आएगा, बटन 2 सिंपल स्टाइल में आएगा, लेकिन बटन 2 वाली, यानी कि इस बटन 2 पे जब एच ओवर होगा तो इसमें ये वाला शेड आएगा, और इसमें यानी कि ब्लू का शेड है। और दूसरा क्या है कि फॉन्ट कलर आपका जो है, जिसको हम कलर से लिखते हैं, वो हम यहाँ पे वाइट कर देंगे, वो चीज़ यहाँ पे हम वाइट कर देंगे। सेम इज द केस विद बटन। अली, आपके सवाल का जवाब मिला कि सर एच ओवर वाला या होवर वाला, जब उस क्लास पे हो, यानी कि उस बटन में जब होवर हो तो उसका क्या स्टाइल है वो आप अलग बताते हो, और आपके उस बटन का नॉर्मल स्टाइल क्या है वो आप अलग से बताते हो।
अगर आप देखें तो आपने क्लास वही बनाई रखी है, बटन 2 है तो बटन 2 ही है, लेकिन बटन 2 पर जब होवर हो, जब ये इवेंट अकर करे, जब ये इवेंट अकर करे, इवेंट की बातें काफ़ी सारी जावास्क्रिप्ट में भी होंगी, जावास्क्रिप्ट में बड़ी इस पे अच्छी डिस्कशन है इवेंट्स के ऊपर। तो अभी के लिए बस मैं कि जब ये काम हो रहा, आप काम ही करो ना, कर्सर लेके जा रहे हो, जब ये काम हो रहा है तो उस पर आपने अलग स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दिया। आप बॉडी में देखें तो वही पुराना काम चल रहा है, लेकिन ऊपर कितनी तब्दीली आ गई आपके सामने, ये चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा अगर आपको ऊपर दिखाऊं, ये देखिए इतने सारे प्रॉपर्टीज है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप डिफरेंट बटन्स की उनकी डेकोरेशन करो, उनका फॉन्ट साइज देखो, उनकी मार्जिन चेंज करके देखो, मुख्तलिफ मार्जिन लगा के देखो, उनके टेक्स्ट जैसे ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, पॉइंटर, इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखो। आप देखो कर्सर में पॉइंटर की जगह क्या क्या कुछ आ सकता है, आप प्रैक्टिस करके देखो। बॉर्डर को हम चेंज करें तो क्या क्या बॉर्डर रख सकते हैं, अच्छा कुछ बटन्स के बॉर्डर रखें, कुछ के ना रखें, जैसा मर्जी डिज़ाइन बने, लेकिन अगर आप एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा CSS का कोड लिख रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपकी CSS की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, आपको ये असाइनमेंट करने के बाद मुख्तलिफ तरह के स्टाइलिंग के आइडियाज़ आपको जनरेट हो रहे हैं, आप मुख्तलिफ इंटरफेसेस को देख के उसका स्टाइल अप टू सम एक्सटेंड या अप टू ग्रेट एक्सटेंड बना सकते हो, तो दैट मीन्स कि आप अपनी असाइनमेंट करने में कामयाब हो गए, असाइनमेंट प्रॉपर करने में सबमिट कर उस, आपको पता है उस असाइनमेंट का कोई मकसद नहीं है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर जाओ, लेकिन कल को मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ बना के दे दो और आप वहाँ पर खुद को कोस रहे हो, या पे सब्जेक्ट को कोस रहे हो, या किसी को भी कोस रहे हो कि यार हमें ये चीज़ ये नहीं आती या ये क्यों नहीं हो रही हमसे। तो इतना अपने आप को थोड़ा सा इस हद तक थोड़ा चैलेंज करो कि मैं जो है ना, बस यही सोचो कि यही सब कुछ है आपका CSS। ये असाइनमेंट से सीखोगे तो प्रैक्टिस होगी, नहीं सीखोगे तो CSS रह जाएगी, और CSS रह गई तो आप फिनिशिंग नहीं कर सकते अपने काम की। आप कितना ही अच्छा काम बना के ले आओ, आप अगर वो प्रेजेंटेबल हालत में नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी कि जितनी आपने मेहनत की है, अगर आप उसको सजा के डेकोरेट करके नहीं दिखा सकते तो आप की मेहनत की कदर भी नहीं होगी, शायद वो एक्सेप्ट भी ना हो। आप जरा सोचो ना कि आपने करीम की ऐप यूज़ करनी है, बाइकिया की ऐप यूज़ करनी है, फूड पांडा की ऐप यूज़ करनी है, कोई भी ऐप यूज़ करनी है, उसको यूज़ करने में आपको मुश्किल हो रही हो, कहीं फॉन्ट छोटा, कहीं बड़ा, कहीं कलर कुछ, कलर स्कीम नहीं अच्छी इस्तेमाल हुई हुई, जो है ना पिक्चर ठीक से नहीं लगी, पिक्चर की रीसाइजिंग ठीक से नहीं हुई हुई, तो आप दूसरी वाली ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे, लेकिन आप ये करते हो, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ आना शुरू हो गया इंटरफेस, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बन गई है, और आपने जिस दिन पहली बार यूज़ किया था उसके बाद से लेके आप आज तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, तभी तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जिस ऐप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप उसको दोबारा ओपन भी नहीं करते। तो डिज़ाइनिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, डिज़ाइनिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। 7th देखते हैं, 7th में क्या काम हुआ। पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। उसने आपको एक बटन को डिसेबल और इनेबल करना सिखाया। ये आपका नॉर्मल बटन है। सेकंड, आपने यकीन देखा होगा कि आपके पास साइड के ऊपर ऐसे बटन्स होते हैं जो फिलहाल वक्ती तौर पर डिसेबल हुए होते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए डिसेबल हुए होते हैं, कुछ लोगों के लिए डिसेबल नहीं हुए होते। वो कुछ लोगों के लिए होते हैं, किसके लिए नहीं होते वो तो PHP में काम होता है, वो तो डिपेंड करता है आप बैकएंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए क्या कि ये डिसेबल कैसे हुआ वो इतनी सी बाकी। आप एक मिनट दोबारा देखें तो दूसरे वाले बटन का साइज़ भी बिल्कुल वही है जो पहले वाले का है। दूसरे वाले बटन का जो कलर वगैरह है, जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो भी सेम है, लेकिन बस क्या है कि जो डिसेबल हुआ है उसको ज़रा उन्होंने वाइट ज़्यादा टच दिया हुआ। कैसे हो गया ये देख लेते हैं। ये आपके पास बटन जेनेरिक, आपके पास इसमें अलाइनमेंट की हुई है, पैडिंग की हुई है, सब कुछ वही है, बस एक डिसेबल की क्लास है कि जब डिसेबल की क्लास कॉल हो तो उसकी ओपेसिटी आपने 0.6 कर देनी है। अब इसको देखना 0.9 करके क्या होगा,
बड़ा क्लियर आ रहा होगा। पॉइंट 1 पे क्या होगा, वो डल डल नहीं, इंतहाई लाइट सा हो जाएगा, लाइट सा शेड होगा। और कर, जैसे भी हमजा से मैं बात कर रहा था और मैं अभी आप लोगों को भी कह रहा था, कर्सर की और क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपने ये सर्च कर लिया हो तो आपको समझ आ जाएगी नॉट अलाउड से ये काम हो जाता है कि नॉट अलाउड वाला कर्सर बन जाता है। तो ये देखें, जब इस बटन पे जाएगा तो ये नॉट अलाउड वाली शेप में आ जाएगा। अब यहाँ कोई भी क्लिक अलाउ नहीं है, बिकॉज आपने सिर्फ कर्सर को जो है ना नॉट अलाउड कर दिया। देखिए नीचे आपने 2 क्लासें कॉल कर दी, एक सर बटन की। जी जी सर ये अगर नॉट लोड वाला जहाँ पे हमने बटन देख कर्सर उधर आ गया नॉट लोड वाला, तो अगर यहाँ पे हम पहले वो जिस तरह आता है कि पहले लॉग इन करें तो फिर आपका डिस्प्ले होगा। हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना कि आपने इसके पीछे और क्या फंक्शनैलिटी डाली है। वो डिपेंड करता है आपने इसके पीछे और क्या फंक्शनैलिटी डाली है। अभी के लिए आपने क्या कर दिया कि ये बटन नॉट अलाउड हो गया, मीन्स कि आप इस पर क्लिक वगैरह नहीं कर सकते। तो वो कैसे हुआ कि आपने कर्सर को नॉट अलाउड कर दिया। और ये सर वो बताने जो के लिए सर लिखेंगे वो जी डिस्प्ले होगा, जो भी लिखेंगे तो वो कर्सर में लिखेंगे। नहीं, जो डिस्प्ले हो रहा है, क्या नजर आ रहा है इसके अंदर डिस्प्ले होके, देखें ये डिसेबल्ड बटन। यस सर। सर जब इस पे कर्सर आए तो वो हमें कुछ डिस्प्ले कर दे के फर्स्टली वही लॉग इन अकाउंट अच्छा, या इस तरह कुछ। वो ऐसे होगा ना कि वो बटन के पीछे कोड लिखा होगा। वो जावास्क्रिप्ट में होता है कि जैसे आप अक्सर नहीं लिखते हैं अपना कोई फॉर्म फिल करो तो कहते हैं जी नाम लिखो, आप नाम छोड़ देते हो, कहते हैं जी आप इस फील्ड को फिल करें पहले। आप ईमेल गलत लिखते हो, यस कहते हैं कि भाई करेक्ट ईमेल लिखें। तो वो जो यस काम सर। होता है ना, वो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में वो पीएचपी में भी हो सकता है, वो आपके यानी कि सर्वर साइड लैंग्वेज में भी हो सकता है। लेकिन वो एक स्मार्ट अप्रोच है कि अगर आप इसे करो आपके क्लाइंट वाली साइड पे, वो ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, और देखो आप लोगों ने हल्का फुल्का कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी जानते हो। तो अगर इतनी इतनी चीज़ों के लिए आप अगर अपने सर्वर को तंग करोगे तो सर्वर आपकी प्रोसेसिंग्स करेगा और बड़े काम करेगा, या आपके छोटे छोटे फॉर्म पे एक एक फील्ड पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हो कि आप क्लाइंट साइड के ऊपर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करवाते हो कि जब क्लाइंट ये काम कर रहा है तो भाई अब फिलहाल वो डिस्टर्ब ना करे इन फील्ड्स को फिल करते हुए आपके सर्वर को। क्योंकि 5 फील्डें हैं, उसने डाटा गलत डाला है, यानी कि इसे कहते हैं फॉर्म की वैलिडेशन। फॉर्म की वैलिडेशन आपके क्लाइंट की साइड पर ही हो, उसने नाम ठीक नहीं लिखा, उसने नंबर गलत डाल, होता है ना अक्सर के नंबर। अब किसी के नंबर में टेक्स्ट तो नहीं आ सकता, किसी का नंबर ये नहीं हो सकता 0315A522CD, ये नंबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि ये गलत नंबर है। इस तरह की वैलिडेशन करनी है तो क्लाइंट साइड पे आप जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करवा के कर सकते हो। तो ये सारा का सारा काम, इसके पीछे फंक्शनैलिटी डालना, ये जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। तो स्क्रिप्टिंग अब इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, उसमें इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, ओके सर। सर जावास्क्रिप्ट को कब हम स्विच कर? मेरा तो आज ख्याल था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया कि हम जावास्क्रिप्ट करने लगे हैं, लेकिन और पता चला डिस्कशन से मेरे वैसे ही जहन में है कि मैं CSS का पूछ लेता हूँ, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों क्लासेस का थोड़ा गैप है, 2-3 लेक्चर्स का फ़र्क है। तो उस वजह से जो है ना हमें ये CSS, मेरा ख्याल है कि शायद आधा लेक्चर और चले इसके बाद, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास है उसका आधा लेक्चर CSS चले, फिर इंशाल्लाह हम लोग जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाएंगे। लेकिन वही बात है, जैसे मैंने आपसे पहले भी आप लोगों से कहा है कि जावास्क्रिप्ट आपको हेल्प तभी करेगी जब आपने प्रॉपर उसको जो है ना, आप HTML अच्छे जानते हो और उस चीज़ को अगर आप अच्छा भी बनाना चाहते हो, प्यारा बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर CSS भी लगाना जानते हो, तो फिर वो आपको बड़ा हेल्प करेगी। फिर आपको मज़ा आएगा काम करने में, जो है ना कि फ्रंट साइड पे भी काम कर रहा हूँ, बैक एंड पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। चलिए, हमने बटन्स पे काम कर लिया। फिर जैसे बता रहे थे साइन अप फॉर्म हम लोग काम कर चुके हैं, वो बता रहे थे कि हम लोगों ने ये साइन अप फॉर्म बनाया था। अब ये तमाम चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इसको भी, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर फील्ड्स चेंज करके देखो,
इसका कोड स्क्रैच से लिख के देखो। देखो कहीं से कोड हो उसमें चेंज करना और चीज़ है, आप कोड को एक बार हाथ से गुजारना अपने मुताबिक लिखना और चीज़ है। ये फर्क रखिएगा। आप किसी के कोड को समझते हो ना, तो आप कहीं पर जाके एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन खुद से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, जब आप काम करोगे आपका गूगल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। एक डेवलपर के तौर पे आपसे कहीं कोई बात हो जाती है, आपने कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है, मिसाल के तौर पे आपको कहा कि बटन है, इसको वैसा 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 स्टाइल दे दो। अब आपने स्टाइल अगर खुद से कभी दिया होगा ना, तो आप लाजमी वो स्टाइल दे सकोगे, क्योंकि आपकी याददाश्त में है। याददाश्त में मीन्स कि आपको चलो एग्जैक्ट नहीं भी पता, लेकिन आप उसके करीब करीब, जैसे मैंने क्या कहा, एग्जांपल बार बार देता हूँ, भाई आपने जो है ना फॉन्ट कलर चेंज करना है आपके जो है ना बटन के अंदर का, आपको नहीं पता कि कलर से होता है, आप इतना तो जानते हो ना कि हाउ टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द बटन। जब आप रिसर्च करोगे, कि सर्च भी तब कर पाओगे जब आपने कभी फॉन्ट कलर चेंज किया होगा, तो आपको फिर याद है, अच्छा नहीं इसमें फॉन्ट कलर नहीं होता, इसमें कलर होता है। तो इस तरह से आपने एक चीज़ समझी होगी और एक चीज़ खुद से क्रिएट की होगी। क्रिएट का छोटी सी चीज़ कर लेना, लेकिन वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। हेल्प लेना इज़ समथिंग एल्स, लेकिन ये मेरा फिर मशवरा है, ये चीज़, ये जो साइन अप फॉर्म है, इसको दोबारा बना के देखना। अब अगर अपने आप को आप सोचो, आप अगर इसमें नहीं सोच पा रहे कि ये इतनी सारी फील्ड्स कैसे आई हैं, ये बटन कैसे बना है, ये बॉक्स कैसे बना है, ये पोजीशन में कैसे आया यहाँ पे, इसको अगर मैं राइट पे करना चाहता हूँ थोड़ा, या बॉटम पे थोड़ा करना चाहता हूँ, कैसे होगा। अगर आप इन टैग्स के करीब नहीं जा पा रहे, तो दैट मीन्स के प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, ये साइन अप फॉर्म है, आप साइन इन फॉर्म बना के देखना। लेकिन एक बात, साइन अप फॉर्म बनाने के बाद, इसका क्लोन बनाने के बाद, ठीक है, इस तरह खुद को ज़रा इवेल्युएट करो। डिफरेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के देखो। आपके पास कंटेंट भरा पड़ा है इंटरनेट के ऊपर, मुझसे पूछ लो कि सर हम क्या और रीडिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको उसके इंटरफेस की चीज़ें भेज सकता हूँ। तो इस तरह चीज़ें रिक्रिएट करने की कोशिश करें। रिक्रिएट करने के बाद कुछ टाइम लगेगा, तो फिर आप खुद से स्क्रैच से चीज़ें डिज़ाइन करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बात करते हैं, टाइम थोड़ा क्योंकि शॉर्ट रह गए, तो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली चीज़ें बता देता हूँ। ये देखें, जावास्क्रिप्ट का मैंने ये जावास्क्रिप्ट के लेक्चर और इसके कोड रेडी थे सारे जो ना, ये बुक है, बुक के अंदर चैप्टर था पूरा। फिर इसके बाद ये जावास्क्रिप्ट के ये कोड थे, डे 2 के अंदर पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट चैप्टर में कुछ पढ़ा है, प्रैक्टिस 2 में ये चीज़ें। मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, साइन अप फॉर्म। फिर देखें आप, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गए थे, वर्टिकली आपके पास वर्टिकल 3 ओपन है, 2 को कर लेते हैं, वर्टिकल नेविगेशन बार इसको भी कर लेते हैं। इस तरह से ही कैसे दिखता है, ये काम कैसे होगा, ये देखें जब मैं कर्सर, अब ये जैसे आप लोग समझ गए होंगे एच ओवर का इफेक्ट। ये देखें, जब इसमें मैं कर्सर लेके आया, उससे पहले इसका जो कलर है, यानी कि फॉन्ट कलर जो हम कहते हैं वो ब्लैक है, जब इस पर लेके आता हूँ वाइट हो जाता है, और ये पॉइंटर बन जाता है। पॉइंटर तो खैर सबके लिए बन जाता है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो आपका ब्लैक का एक लाइट सा शेड है वो बन जाता है। ये है वर्टिकल नेव बार वर्टिकल 2। इसको देख लेते हैं कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। तीनों को हम लोग एडिट विद नोटपैड कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड जी, इसको भी क्लोज करें। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको भी क्लोज करते हैं। ये नेव बार वर्टिकल 2 को हम देख रहे थे। हम जानते हैं एक्चुअली तो ये आपके पास लिस्टें ही होती है ना, लिस्ट को हमने स्टाइल दिया होता है। मेन में देखें आपने क्या किया है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, बस अनऑर्डर्ड सी लिस्ट बन गई। वापस ऊपर आके देखा क्या स्टाइल डाला है, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल डाला है। भाई लिस्ट का स्टाइल खत्म करो, दैट मीन्स के बुलेट्स खत्म हो जाएंगे, मार्जिन 0 लेफ्ट पे चला जाएगा, पैडिंग 0 टॉप पे चला जाएगा। इसकी विड्थ कितनी रखनी है अनऑर्डर्ड लिस्ट की, 200 पिक्सल्स की, और बैकग्राउंड कलर F1 मतलब ये बेसिकली आपके पास ये इस तरह का, ये जो वाइटिश ग्रे सा जो शेड है,
इसका ये कोड है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, कोड के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कभी ये नहीं कहा जाएगा कि इसको फलाने शेड में बना के दिखाएंगा, मुझे बताएं ज़रा इसका क्या शेड है। अगर कोई इस तरह का शेड स्पेसिफिक किया जाएगा तो मेंशन किया जाएगा। और अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेट है, तो आप बस जो है ना आपके सामने टेबल होगा पूरा का पूरा कलर कोड्स का। वो कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि आप के अंदर एंकर टैग्स डाले हैं ना, तो इसी तरह इसकी स्टाइलिंग होती है। हम पहले भी कर चुके हैं कि लिस्ट आइटम के एंकर टैग की स्टाइलिंग करो, इसको ब्लॉक में शो करना है, यानी कि लिस्ट में शो करना है ऊपर से नीचे तक। कलर इसका ये रखना है, मीन्स कि वो जो ब्लैक कलर नहीं देख रहे, ये ब्लैक का एक शेड है भाई। पैडिंग इसकी ये कर दो और डेकोरेशन इसकी नन कर दो, कोई मसला नहीं। ये करने से आपके पास ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट हुआ है। हॉवर किए बिना तक का जो काम है वो सिर्फ इतना सा काम है। अब देखें, आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें, इसको सेंटर अलाइन कर दें तो कितना ज़बरदस्त दिखेगा। आप इसकी विड्थ जो है ना ओवरऑल बढ़ा दें, तो विड्थ नहीं सॉरी, जो आपने यहाँ पर इसका ये सेट किया है, विड्थ सेट किए, विड्थ बढ़ा दें तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसकी हाइट भी बढ़ा दें तो कवर करेगा ज़्यादा पेज। और जब इस पे हॉवर हो, वही पुराने वाला तरीका भाई, वही वाला जो है ना वही सिलेक्टर है कि लिस्ट आइटम के एंकर पे जब हॉवर हो तो बस इसका भाई बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना और इसका कलर वाइट कर देना, दैट्स इट। तो ये काम आपका इस तरह से हुआ है। थोड़ा सा फर्क होगा नेविगेशन बार 3 के अंदर। अच्छा ये क्या है, देखें इसमें कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ क्या है पहला वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, प्री सेलेक्टेड है, होम का लिंक पहले से सेलेक्टेड है, तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ये देखें जो सिलेक्टेड है उसे कहते हैं वो वाला, वो इस टाइम एक्टिव है और बाकी इस टाइम एक्टिव नहीं है, तो सिर्फ ये काम मुख्तलिफ है। लिस्ट आइटम का एंकर टैग जब एक्टिव हो तो क्या होगा, तो ये कलर होगा, ठीक है। अब जरा देखें, और लिस्ट आइटम का एंकर जब उस पर हॉवर किया जाए, लेकिन कौन सा वाला हॉवर, जो एक्टिव नहीं है, दैट इज नॉट एक्टिव, उस वाले लिंक पे या सॉरी उस वाले एंकर टैग पे जब वो हॉवर करे तो इसका शेड कोई और होगा और कलर कोई और होगा। अब देखो, और एक्टिव वाले पे, और एक्टिव का उसने पहले से कलर रख दिया। अब आप देख सकते हैं एक्टिव वाला ऑलरेडी क्योंकि हॉवर्ड है, एक्टिव वाला क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ये जो है ना वो सिलेक्टेड है, दैट मीन्स कि हम उसके ऊपर हॉवर करें ना करें वो तो सिलेक्टेड है। और देखें जब जो एक्टिव नहीं है, न्यूज़, कॉन्टैक्ट और अबाउट, वो नहीं है और उस पर हॉवर किया जाए, ये स्टाइल जब हॉवर किया जाए लेकिन उस पर जो एक्टिव नहीं है, हमने अगर आप देखें तो ऐसे ये भी काम कर सकते थे कि लिस्ट आइटम के एंकर टैग पे हॉवर करें जो एक्टिव है, तो एक्टिव लिंक पे भी हॉवर करने से कुछ स्टाइल आ सकता था, लेकिन वो चीज़ इतनी सेंस नहीं करती। उससे बहुत बेहतर है कि आप जो एक्टिव नहीं है उस पर जब हॉवर करो तो स्टाइल बता दो, तो उस पर आप इस तरह का स्टाइल बता देते हो। मैं 5th वाला खाली दिखा चाहिए तो मैं किया था, ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो सबसे सिंपल वाला था। इसमें आपको याद होगा कि मैं मुख्तलिफ इसका साइज़ वगैरह बढ़ा के मुख्तलिफ स्टाइल्स आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाए थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ ये वाली डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको ना वेबसाइट लेआउट के हवाले से भी कुछ फाइल्स भेजी हुई हैं, देखिएगा। अगर CRGI मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर उसमें देखिएगा फाइल्स मिसिंग है तो मैं दोबारा आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, ठीक है, दोबारा फाइल्स भेज दूंगा। तो इसको ज़रा टाइम मिले तो एक बार देखिएगा ये काम कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश है कि हम हाफ क्लास में CSS पे डिस्कशन करें और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाएं।